जय संशक्ति। साधारणतया जब हमसे पूछा जाता है कि क्षत्रिय क्या करता है, तो क्षत्रिय का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन सी कार्यप्रणाली अपनाई गई है, किस प्रकार से हम लोक संग्रह करते हैं, किस प्रकार से हम समाज को ये समझने की कोशिश करते हैं कि समाज में जीवंतता है या नहीं है। ये सब बातें लंबी चौड़ी हैं, लेकिन इन पर बात करने के बजाय साधारणतया हम कहते हैं कि बच्चों में संस्कार निर्माण किया जाता है। तो पहली बात तो ऐसी है कि क्या संस्कार की आवश्यकता केवल बच्चों में ही होती है? संस्कार तो हर जगह की आवश्यकता है, हर आयु की आवश्यकता है। बुढ़ों में भी होनी चाहिए, युवाओं में भी होनी चाहिए, बच्चों में भी होनी चाहिए। लेकिन बच्चों में संस्कार निर्माण कार्य करते हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि बच्चों में जो आदतें डाली जाती है वो फिर उनके जीवन भर काम आती है। संस्कार का कोई अपन पूरा कोई ऐसी परिभाषा देने की प्रयास नहीं करें। हम तो संस्कार को केवल ये समझने की कोशिश करें कि आदतें और स्वभाव जो है, वो स्वभाव हमारा इन संस्कारों के कारण से कैसा बनता है। वैसे जो हमारा स्वभाव है उसके मुख्य मूल तत्व हैं दो। पहला तो है वंश परंपरानुसार। व्यक्ति जिस प्रकार के परिवार में जन्मा है और उस परिवार में जिस प्रकार का व्यवहार होता है, जिस प्रकार के अच्छे संस्कार हैं, तो बच्चा भी धीरे धीरे उन संस्कारों में ढलता जाता है। एक छोटा पौधा होता है, उसको आप जिस तरह का भी रूप देना चाहें, मोड़ना चाहें तो मुड़ सकता है, लेकिन बड़ा पेड़ बन जाए फिर उसको आप मोड़ना चाहें तो मुड़ नहीं सकता। इसलिए जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, उन छोटी उम्र के बच्चों में इस तरह की आदतें डाली जाए कि उनका स्वभाव बहुत सुंदर बने। अब सुंदरता से क्या अर्थ है? सुंदरता से अर्थ है जैसा हमको हमारे वंश के अनुकूल बनना चाहिए, जैसा हमको हमारे क्षत्रिय घर में जन्म लेने के कारण बनना चाहिए, उस तरह के संस्कार बने। तो जो पहला तत्व है वंश परंपरा के अनुसार, वो तो लगभग हम सभी में समान है। सब में बिल्कुल समान तो नहीं, लेकिन लगभग, क्योंकि हमारे पूर्वजों की अनेक पीढ़ियों के माध्यम से जो संस्कार चले आ रहे हैं वो धीरे धीरे चाहे क्षीण होते जाएं, लेकिन कुछ अंशों में हमारे अंदर भी रहते हैं। लेकिन संस्कार जो ऊपर से दिए जाते हैं, प्रयास किया जाता है स्वभाव को मोड़ने का, स्वभाव को बदलने का, या स्वभाव को सद की ओर ले जाने का, सात्विकता की ओर ले जाने का। वो जो संस्कार देने का काम है वो हम सबको समान नहीं मिल रहा है। किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को उल्टा भी मिल रहा है। सद संस्कारों के बजाय वो ऐसे संस्कार का भी निर्माण करता है जिससे वो दुराचारी बन जाए, जिससे वो समाज के लिए घातक बन जाए, जिससे जैसे लोगों के अन्य ऐसे लोगों के कुसंग हो जाए तो चोरी करना सीख जाते हैं। वो कोई संस्कार, बात तो हुई, आदत तो बदली, लेकिन आदत गलत बदली। आदत सद की ओर नहीं गई, वो बद की ओर गई। तो हमको बुरे उस ओर नहीं जाना है, हमको अच्छे ओर जाना है। अब अच्छे ओर जाना है तो फिर स्वभाव बनना चाहिए ऐसा, जिससे कि हम उसी प्रकार से चलें। तो जो कुछ हम अपने वंश परंपरा से लेके आते हैं, उसके बाद जब हम संघ में आते हैं तो संघ में हमको एक व्यवस्था में जीना सिखाया जाता है, एक अनुशासन में रहना सिखाया जाता है, एक लाइन में चलना सिखाया जाता है। साधारणतया ये हमको बाहर कहीं नहीं मिलता। स्कूलों में हम जाते हैं, वहाँ भी ये बात नहीं मिल पाती है। वहाँ भी प्रयास कहीं कहीं होता है, बाकी हर स्कूल में इस तरह का प्रयास नहीं होता कि हम व्यवस्था में रहना सीखें। फिर जब हम वहाँ रहते हैं
तो प्रारंभ में हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो जानबूझकर अनुशासन को तोड़ते हैं कि देखें क्या कर लेते हैं हमारा। तो हम कोई डंडे थोड़ी मारते हैं, संघ में कोई डंडे नहीं मारे जाते, लेकिन बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से उसके उस स्वभाव को समझकर उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वो उदंड है तो उसको काम ऐसा दिया जाए जहाँ थोड़ा उसको श्रम करना पड़े, वो श्रम करेगा तो उसकी उदंडता में थोड़ा दबाव आएगा। दूसरा, उसको मन ही मन ये संतोष होगा कि देखो मैंने कुछ काम किया है। इस प्रकार से धीरे धीरे, एकदम नहीं मोड़ा जा सकता ऐसे व्यक्ति को। बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि जैसे हम घटनायक है, देखते हैं कि घट में हमारे 10 स्वयंसेवक हैं और उन घट की हमको नई जगह मिली है कि इस पेड़ के नीचे हमको अपना घट रखना है। तो घटना ही लगता है झाड़ू लगाने के लिए, घटना ही लगता है घट की सीमा बनाने के लिए। तो स्वतः ही जो दूसरे उसके घट के स्वयंसेवक हैं वो उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो प्रारंभ में नए नए आते हैं, वो ऐसा देखते हैं अच्छा ठीक है अपने तो आराम करो, ये कर रहे हैं ना, ये बेवकूफ़ संस्कारों के नाम से कर रहे हैं कि अपने आप करने दो। लेकिन वो भी अगर निरंतर हमारे साथ रहेंगे, नियमित रूप से हमारे साथ आएंगे, तो उनमें भी फर्क पड़ेगा। तो संस्कार निर्माण के लिए पहली बात तो एक व्यवस्था चाहिए जहाँ पर कि इस तरह के संस्कार दिए जाएं, जहाँ ऐसा नियंत्रण किया जाए। घर में हालांकि बच्चों को, जो बड़े हैं बुज़ुर्ग हैं, वो प्रयास करते हैं कि वो जब गलती करता है तो उसको टोकते हैं और उसको सही करने का, समझाने का प्रयास करते हैं। आजकल, पहले हो सकता है इस तरह की ज़्यादा ज्यादती भी होती थी कि बच्चे को पीटा भी जाता था और धमका के समझाया जाता था। आजकल जो नए पढ़े लिखे लोग हैं वो शायद वैसा नहीं करते हों और धीरे धीरे उसको समझाने का प्रयास करते हों। लेकिन अगर वहाँ संस्कार अच्छे नहीं मिले, घर में नहीं मिले, तो कुछ न कुछ कुसंस्कारिता वहाँ डेवलप हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। अभी 2-4 दिन पहले मैंने व्हाट्सएप पे एक देखा था, किसी का भेजा हुआ। एक महिला है, उसको सास कह रही है अपनी बहू को, वो बैठी है सोफे पे बैठी है, सास बेचारी खड़ी है, उसको कह रही है बेटा आज काम ज़्यादा है, कुछ लोग मेहमान आने वाले हैं तो रसोई में थोड़ा काम ज़्यादा, आज थोड़ी सब्जी काट दे। मैं कोई सब्जी काटने के लिए आई हूँ क्या? मैं कोई काम करने के लिए आई हूँ क्या? इस तरह से ऊट पटांग बकवास करती है। अगर आप ऐसा ही करते हो तो मैं मेरे घर जाती हूँ, मैं मेरी माँ को फ़ोन करती हूँ, वो मुझे अभी लेने आ जाएगी। वो उसको दबाती है कि अच्छा बेटा तू रहने दे, मैं कर लूँगी, तू तो चुपचाप बैठी रहे। लेकिन वो रुकती नहीं और माँ को फ़ोन करती है और माँ कहती है वो कौन होते हैं तुमको काम में लगाने वाले। मतलब कैसे संस्कार दिए गए हैं घर में। और वो उसकी सास को गाली निकालते हैं और मैं उनको देख लूँगी, मैं कोई कम थोड़ी हूँ, मैं तुमको ज़िंदगी भर साथ रख सकती हूँ। रख लो साथ, उसका जीवन तो खराब हो गया। लेकिन एक तो ये संस्कार है। दूसरा, उसी के साथ दूसरा संस्कार दिखाया गया कि बहू फ़ोन करती है, अपनी बेटी फ़ोन करती है अपनी माँ को कि माँ आज मैंने रसोई में काम किया, मुझे बहुत आनंद आया और मैंने जो रसोई बनाई थी उसको सब ने खा के बड़ी प्रशंसा की। माँ कहती है बेटा शाबाश, देख तेरे को उसी घर में रहना है और उस घर में तेरे को जीवन बिताना है, इसलिए सबके सेवा कर। एक तो वो संस्कार है और एक ये संस्कार है कि वो खुश होती है बच्ची के आज मेरे को काम करने का मौका मिला। और एक वो संस्कार है कि मैं काम करने के लिए थोड़ी आई हूँ, तो किस लिए आई है भाई, तेरी पूजा करेंगे। इसी प्रकार से बच्चों में भी ऐसे कैसे संस्कारों में अगर थोड़ी बहुत कमी रखी गई है घरों में, तो उसका असर उसके जीवन पे आएगा। क्षत्रिय संघ के स्वयंसेवक आते हैं, उनको पंक्तिबद्ध चलाया जाता है, प्रारंभ में दिक्कत होती है। अनुशासन में रखा जाता है, दिक्कत होती है। विसल लगते ही सब उठेंगे, दिक्कत होती है। दिन में विसल लग गई, अगले कार्यक्रम के तैयार हो जाओ तुरंत, लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन जो 2-3-4 बार शिविर में आ गया या जो निरंतर शाखा में आ रहा है, क्योंकि संस्कारों के लिए बार बार अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है, तो जो निरंतर शाखा में आ रहा है वो तुरंत विसल लगते एकदम खड़ा हो जाएगा, या वो पहले से सचेत रहेगा कि विसल लग सकती है। रात को सो रहा है और उसको पहले से ध्यान है कि सुबह 4 बजे विसल लगती है, और अगर उसकी नींद बाई चांस 3:45 बजे उड़ गई है तो फिर वो वापस सोएगा नहीं, अब तो विसल लगने वाली है, अब मैं सो के क्या करूँगा। ये सब संस्कार धीरे 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 आते हैं।
बहुत ही सरल उदाहरण अपने स्कूलों में हमको पढ़ाया जाता था कि रसरी आवत जाते शिल पर पड़त निशान। रस्सी कितनी मुलायम है, लेकिन पत्थर पे चलते चलते, कुएं पे देखा होगा, वो पत्थर पे चलते चलते और उस पर निशान पड़ जाता है। मैंने खुद ने देखा है कि वहाँ पत्थर के पास में, वहाँ कुएं में, उसके खेड़ी के पास में, कुएं से जैसे ही चढ़ उसको बाहर निकालते हैं तो उसके पास में 2-3 शिला लगी हुई थी हमारे गांव में, जिसके ऊपर महिलाएं घड़े रखा करती थी। और वो घड़े रखते रखते, घड़ा तो मिट्टी का है और नीचे पत्थर है, पक्का है, लेकिन रखते रखते बरसों बीत गए और उन जगह खड्डे हो गए, ताकि वो घड़े वहाँ रहते 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 रोज़ रह रहे हैं, थोड़ा 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 घिसते घिसते गड्ढे हो जाते हैं। तो निरंतर अभ्यास करने से, गीता में भी यही कहा गया है, किसी चीज़ को, मन को वश में करने का क्या तरीका है, तो भगवान ने बताया अभ्यास और वैराग्य, कि अभ्यास करें, हम बार बार करें, तो बार बार करने से वो धीरे 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 हमारे जहन में उतर जाती है। तो पंक्तिबद्ध चलना, आज्ञा पालन करना, अनुशासन में रहना, ये सामान्य बातें हैं। और इन बातों को अगर अपन अपना लेते हैं तो हम व्यवस्था में रहना, चाहे हम घर पे रह रहे हों, चाहे हम छात्रावास में रह रहे हों, चाहे हम स्कूल में हो, चाहे हम किसी कार्यालय में हो, हम व्यवस्था में रहना सीख लेते हैं। इसके साथ साथ, क्योंकि हमको तो क्षत्रिय बनना है, क्षत्रिय के लिए तो मजबूती चाहिए, शक्ति चाहिए, तो उसको दृढ़ भी बनना है, कष्ट सहिष्णु भी बनना है, तो इस तरह के खेलों का अभ्यास बार बार करवाया जाता है, जिसमें कष्ट मिले, जिसमें आपको मिट्टी में होना पड़े, जिसमें आपके मुक्के लगते हों। इस तरह के कष्टपूर्ण खेल खेलते हैं, पैरा दिलवाते हैं, नंगी तलवार लेके सीधे खड़े हो दक्ष की स्थिति में, हिलो मत, इधर उधर देखो मत। बड़ा कठिन लगता है शुरू शुरू में। रात को पैरा आ जाता है, आदमी रात को तो सोना चाहता है, लेकिन पैरा आ जाता है। और बदमाशी भी करते हैं कुछ लोग। ऐसी कुछ घटनाएं भी हुई हैं कि रात को पैरा दे रहे हैं, और मैं जैसे पैरा दे रहा हूँ और मैंने सोचा कि आज अपन आधा घंटा कम ही पैरा देने, तो क्या करें, घड़ी को आधा घंटा आगे बढ़ा दिया और अगले प्रहरी को उठा दिया। उठ गया, अगला प्रहरी उठ गया, उसने अपने 1 घंटा दिया, वो घंटा, लेकिन क्योंकि वो आधा घंटे का गैप था, तो जहाँ 3:30 बजे और 4 बज गए। वैसे तो 3:30 ही बजे हैं दूसरों की घड़ी में, लेकिन प्रहरी की घड़ी में तो 4 बज गए। उसने विसल लगा दी उठने की, उठ गए सारे। धीरे धीरे पता किया कौन था आदमी, कब कब बदला है, सब हुआ। तो जिस घट का पैरा था, घटनायक ने सारी बातें मालूम करते बोला कि देखो, तुमने आधा घंटा नींद ज़्यादा लेने का लालच किया, लेकिन वो मिली क्या? तुम उधर आधा घंटा पहले सो गए तो इधर आधा घंटा पहले जग गए, और तुमने उस गलती के कारण शिविर के सब लोगों को परेशान किया, सब लोगों के आधा घंटे की नींद खराब की। तब उसके समझ में आती है कि देखो, मैंने छोटी सी गलती की, मैं आधा घंटा और ठहर लेता तो क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन मेरी गलती के कारण मुझे तो कोई लाभ मिला ही नहीं जो मैं लेना चाहता था, और दूसरों को और कष्ट पहुंचा। इस प्रकार से अहंकार को मिटाने के लिए किस प्रकार के खेल खेले जाते हैं, म्याऊं, पारी पुसी, और वो चल रहे बुद्धू वारे बुद्धू। आदमी प्रारंभ में सोचता है कि इन खेलों से क्या मतलब है, लेकिन धीरे 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 समझ में आती है कि कोई संसार का कोई भी आदमी मेरे को बुद्धू कह दे तो क्या मैं चुपचाप सहन कर लूँगा। लेकिन यहाँ तो खेल खेल रहे हैं, और खेल खेल रहे हैं, वो भी किसके साथ खेल रहे हैं? हम अपने बंधुओं के साथ खेल रहे हैं। जब हम अपने बंधुओं के साथ खेल खेल रहे हैं, तो उसमें हम उनको चल रहे बुद्धू खेल में कहते हैं, वो हमको कहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? हम किसी के सामने जाके म्याऊं करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? धीरे धीरे फिर केवल इतना नहीं, वो जो मन का अहंकार है, हमारी बुद्धि ने जो हमको अहंकार दे दिया है, उस अहंकार के कारण हमारे इतिहास में कितने हमको नुकसान उठाने पड़े हैं, वो उदाहरण दिए जाते हैं, वो समझाया जाता है। तो केवल क्रिया ही नहीं हुई, उसका कारण भी समझाया गया कि अहंकार के कारण से हम आपस में लड़ते रहे और दुश्मन हमारे यहाँ आ गए। तब वो समझ में आती है। और फिर इन खेलों से निरंतर अभ्यास करने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो सब भी समझाया जाता है। फिर ये भी समझाया जाता है कि अहंकार व्यक्तिगत हो तो वो नुकसानदायक है, लेकिन हम हमारे समाज के प्रति अगर स्वाभिमान की बात करें, हमारे इतिहास के प्रति स्वाभिमान की बात करें, हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान की बात करें, तो वो हमने उसका विस्तार दे दिया। उस अहंकार को विस्तृत करके हम समाज तक ले आए, राष्ट्र तक ले आए, मानवता तक ले आए।
तब वो अवगुण नहीं रहा, वो फिर गुण बन गया। समाज के मान सम्मान पर कोई चोट पहुंचाता हो तब मेरे लगे, तो वो मेरा अहंकार नहीं रहा, वो समाज का अहंकार बन गया, समाज का स्वाभिमान बन गया। तो हम इस तरह से धीरे धीरे व्यक्तिगत अहंकार को सामाजिक स्वाभिमान में बदलने का प्रयास किया जाता है। तो क्षत्रिय संघ में ये जो प्रक्रिया चलती है, त्याग, जैसे शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम, ये जो गुण हैं क्षत्रिय के, उसमें कष्ट सहिष्णु, तो कष्ट सहिष्णु बनेगा तभी तो युद्ध से नहीं भागेगा। और जब ऐसा व्यक्ति बनेगा, अनुशासित होगा, धैर्यपूर्वक काम करेगा और बार बार प्रयास करके अपने आदतों को सुधारेगा, तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा और फिर उसका शौर्य भी जगेगा। दान की बात है तो त्याग करता है व्यक्ति, अपने समय का त्याग करता आके। बाहर वाले जिन 7 दिनों में लोग खेलते हैं, कूदते हैं, इधर उधर पिकनिक मनाने जाते हैं, वो 7 दिन तक समाज के लिए देता है। त्याग किया समय का, पैसे का त्याग किया, वो घर से लेकर वहाँ तक आता है और वापस जाता है, किराया लगता है, वो त्याग कर रहा है। अपने सुख सुविधा का त्याग किया, वहाँ आके कष्टों को भी सहन करना पड़ता है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो गुण हैं, उनको बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से, खेलों के माध्यम से और फिर चर्चाओं के माध्यम से उनको समझाना, इसका सार क्या है। खेल हम केवल समय बिताने के लिए नहीं खेल रहे हैं, बल्कि इन खेलों के माध्यम से हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ा, हमारी आदतों में क्या फ़र्क पड़ा और इससे हमारे संस्कार किस तरह के बने। बार बार जब इस तरह का काम करते रहते हैं हम, तब अगर कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो भी हम उसी प्रकार का काम करेंगे और वही संस्कार निर्माण की जो परीक्षा होती है, उस परीक्षा में हम सफल होंगे। संस्कार निर्माण करें और उन संस्कारों का समाज के लिए सदुपयोग करें। व्यक्तिगत संस्कार निर्माण किया है किसी ने, तो व्यक्तिगत लाभ तो उसको होता ही है, लेकिन उसका लाभ समाज को भी मिलता है। और उन संस्कार निर्माणों के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है, बड़ी मनोवैज्ञानिक है। और इस प्रकार के आजकल विद्यालयों में भी इस तरह का मॉन्टेसरी पद्धति वगैरह जो अपनाई जा रही है, उसमें भी इसी प्रकार की थोड़ी थोड़ी झलक आती है। यहाँ थोड़ी ज़्यादा आती है, वहाँ थोड़ी थोड़ी झलक आती है, क्योंकि वहाँ शिक्षक थोड़े लापरवाह हैं। यहाँ शिक्षक बराबर जैसा उनको चाहिए वैसा ही करवाते रहते हैं, इसलिए यहाँ थोड़ी मजबूती आती है। तो इन संस्कारों के माध्यम से अपने जीवन को हमने सुधारा। हमारा वंश परंपरागत जो स्वभाव था, उस स्वभाव को हमने निरंतर अभ्यास करके उभारा और उसको और मजबूत बनाया। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक रूप से कार्य करने से लाभ होता है। फिर सामूहिक संस्कार निर्माण करने के लिए एक व्यक्ति को किसी गुरु के पास रख दिया जाए और वो उसको बता बता कर सिखाना चाहे तो वो नहीं सीख सकता, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से उसके आचरण में डालने के लिए कोई क्रिया नहीं करवाई जा रही है। लेकिन यहाँ तो वो क्रिया के साथ साथ सामूहिक क्रिया भी होती है। सामूहिक संस्कारमयी कर्म प्रणाली है। सामूहिक संस्कारमयी कर्म प्रणाली में, जैसा अभी मैंने पहले बताया था कि घट में एक घटनायक काम करना प्रारंभ करता है तो दूसरों में भी दूसरा खड़ा होता है, तीसरा खड़ा होता है कि भाई ये काम कर रहे हैं, देखो मैं बैठा हूँ, ये तो अच्छी बात नहीं है, वो भी काम में लग जाता है। घटनायक जाता है और घड़ा भर के लाता है अपने घट के लिए, तो दूसरे भी भागते हैं कि मैं उनकी मदद करूँ या मैं ले लूँ, वो क्यों जाए, मैं जाऊँ। इस प्रकार से सामूहिक रूप से जब खेल खेलते हैं और नियम बना देते हैं कि इस पंक्ति से पाँव बाहर चला गया तो आउट हो जाएगा, खेलते खेलते ध्यान रहता नहीं है, लेकिन साथ में देखते हैं कि एक व्यक्ति का एक पाँव गलती से चला गया था और वो बाहर जाके बैठ गया, तो देखो ईमानदारी से इसने काम किया है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। फिर भी कई बार कर नहीं पाता, शिक्षक भी सीधा टोकता नहीं है, शिक्षक भी इनडायरेक्ट बात करता है, देखो ध्यान रखना, खेलते खेलते मस्त मत हो जाना, कहीं ऐसा नहीं होगा पाँव बाहर निकल जाए और आप आउट हो जाओ। तब वो सोचता है मेरा देख लिया, दिखता है शिक्षक ने, मेरा पाँव बाहर गया था, मुझे बैठ जाना चाहिए। और धीरे धीरे, एकदम नहीं लेकिन धीरे धीरे उसमें वो ईमानदारी जागृत होती है और फिर वो उसी नियम के पालना में लग जाता है, अनुशासन में लग जाता है। इस प्रकार से सामूहिक रूप से, बड़े मनोवैज्ञानिक रूप से क्षत्रिय संघ में संस्कारों का निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। सत्संस्कार जागेंगे तो हम जहाँ जाएंगे, हम घर पे रहेंगे तो घर में भी हमारे स्वभाव को देख के माता पिता खुश होंगे, हमारे जो बहन भाई हैं
वो भी देखेंगे ये ऐसा है तो मैं भी ऐसा क्यों नहीं हूँ, ये ऐसा है जिसके लिए सब खुश होते हैं उसके काम को देख के, तो मैं भी ऐसा ही काम करूँ। इसी तरह हम समाज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ उसका असर पड़ता है। और अगर हम कच्चे संस्कार लेके गए, हमने संस्कार लिए ही नहीं, और उसके पहले किसी दुराचारी व्यक्ति के साथ बैठने लग गए, किसी शराब पीने वाले के साथ बैठने लग गए, किसी जुआ खेलने वाले के साथ बैठने लग गए, तो धीरे 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 वो अभी कुछ दिनों पहले मैंने वो रजनीश का कोई रिकॉर्डेड सुन रहा था किसी गाड़ी में, तो उसमें बताया कि एक तोता था किसी संत के पास जो रामायण महाभारत और वो भजन गाता था, सब करता था। एक दूसरे आदमी के पास तोता था जो गालियाँ निकालता था। तो उसने कहा भाई मेरे तोते को सुधार दो। तो उसने पहले तो प्रयोग किया किसी दूसरे तोते के माध्यम से, लेकिन उनसे पार नहीं पड़ी। फिर अपने उस तोते को भेजा कि ये तो बहुत अच्छे भजन गाता है, ये चला जाए वहाँ और ये उसको सुधार देगा। उसने जाके कहा भाई मेरा ये तोता है, इसको इस तोते के साथ रख दो तो थोड़े दिनों में ये सुधर जाएगा। वो जो पहले तोता था वो तो गालियाँ निकालता था और गालियाँ निकालता था, और गालियाँ निकालते निकालते धीरे धीरे अच्छा ऐसा करते करते उसके नज़दीक आने लग गया। धीरे धीरे उसको प्रेम जताने लग गया। उस तोते ने जो संत के यहाँ से आया था, उसने देखा अरे ये तो मेरे साथ तो बड़ा अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो जैसा ये करे वैसा मैं क्यों नहीं करूँ। तो वो भी धीरे धीरे वैसे ही गालियाँ निकालने लग गया। हालत ये हो गई कि जो सिखाने आया था वो भूल गया। तो हम जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, उसका असर भी हम पर पड़ता है। इसलिए क्षत्रिय संघ में केवल हमारे शिविरों में वहीं तक सीमित नहीं रहे, रोज़ शाखाएँ भी इसीलिए लगाई जाती है कि रोज़ आपको स्मरण रहे कि हमको कहाँ रहना है। आओ, आप रोज़ आओ, ताकि धीरे धीरे अभ्यास भी पक्का होता जाए, और पक्का निरंतर करने से वो अभ्यास मजबूत बनता जाएगा। और हमको ये ध्यान रहेगा कि कहीं हमारा पैर नहीं फिसल जाए, कहीं हम कुसंगत में न पड़ जाएं, कहीं हम दूसरी जगह जाना न शुरू कर दें। क्यों नहीं, हमको जब ऐसा सुंदर वातावरण मिल रहा है तो उस सुंदर वातावरण में रमे रहे। तो संस्कार निर्माण कोई बहुत चढ़ा लंबी चौड़ी कोई विद्वतापूर्ण बात करने की आवश्यकता नहीं। हमको तो ये समझने की आवश्यकता है कि निरंतर आएँ शाखा में और कैंप करते रहें, शिविर करते रहें, तो इस अभ्यास से स्वतः ही धीरे 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 हमारी सारी आदतें सुधरती जाएंगी और हमारे मन में समाज के प्रति जो भाव है वो और अधिक गहरा होगा, वो पीड़ा और अधिक गहरी होगी, और तब हम समाज की सेवा के लिए तत्पर होते रहेंगे किसी भी जगह जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ेगी। तो क्षत्रिय संघ संस्कार निर्माण कार्य करता है, और उस संस्कार निर्माण कार्य के माध्यम से वो वैसा हमको बनाना चाहता है जैसा एक क्षत्रिय को होना चाहिए, और जो क्षत्रिय है वो क्षात्र धर्म का पालन करने जैसा अपना जीवन बना ले, इस प्रकार का प्रयास क्षत्रिय संघ का है। उसके इस प्रकार की बातों के सबको अगर विस्तृत ज्ञान हमको लेना हो तो शिविरों में दिया जाता है, संघ की पुस्तकों में है, उन पुस्तकों के माध्यम से भी हम ले सकते हैं। लेकिन साधारणतया हमें समझने की आवश्यकता केवल इतनी है कि निरंतरता और नियमितता बनाए रखें संघ की शाखाओं में और संघ में, संघ के शिविरों में, तो हमारे संस्कार अच्छी तरह से निर्मित हो सकते हैं। जय संघ शक्ति।